हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार यादव। इफ़ यू फर्स्ट टाइम इन माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों, आज की जो कंडीशंस है, कितनी टेंशन्स है हमारी लाइफ में, आपको पता ही होगा। किस तरह से लोग अपने गलत कदम उठा लेते हैं अपने जीवन को लेके। किस तरह का फ्रेंड सर्कल आपका होना चाहिए, ये आपको मैं आज बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जो दोस्ती है, ये कहा गया है बहुत बड़ा एक गहरा रिश्ता होता है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि आपका फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त कैसे होने चाहिए। यहाँ मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूँगा भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में भी जब गोकुल में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे बचपन में, और जब धीरे धीरे वो जब 3-4 साल 5 साल के हुए तो वो अपने दोस्तों के साथ माखन की चोरी करते थे। अब माखन की चोरी वो इसलिए करते थे क्योंकि उनकी वो मदद करते थे। उस समय माखन का जो भाव था काफ़ी हाई था। कंस का जो राज था मथुरा में, वो काफ़ी क्रूर था। लोगों को टैक्स के रूप में वो माखन और दूध सब कुछ गोकुल से ले जाया करते थे। इसलिए उन दोस्तों की मदद करने के लिए वो चोरी करते थे, वो भी माखन की। अब दोस्तों, ये तो जनरल बात हुई, लेकिन उनके जीवन में 6 मित्र ऐसे आए जो उनके जीवन को, मतलब उनको बहुत अच्छे से उन्होंने देख लिया। मतलब एक तरह से बिना कोई टेंशन नहीं रही। जब ऐसे दोस्त उन्होंने चुने उनकी लाइफ में, तो उनको एक रद्दी भर भी टेंशन नहीं रही। उनसे उनकी मदद भी हुई और उनसे उन्होंने भी मदद ली। इसमें सबसे पहले मित्र, अगर मैं उनके जीवन काल के ओर जाते हुए जाऊं, तो सबसे पहले उनके मित्र अक्रूर जी रहे, जो रिश्ते में उनके काका भी थे। यादव वंशियों के सबसे बड़े सेनापति जिसके कहा जाता है, श्री अक्रूर जी। अक्रूर जी रिश्ते में उनके काका थे, लेकिन वो उनको एक एज अ फ्रेंड भी मानते थे। दोस्तों, अक्रूर जी ही मथुरा से भगवान श्री कृष्ण और बलराम को माफ़ कीजिए, गोकुल से मथुरा लाए थे अक्रूर जी। तो वो उनको पहला फ्रेंड मानते थे। और पूरी यादव वंशी सेना को उन्होंने एक सूत्र में पिरोया था। जब देवकी और वसुदेव जी को जब कारागार में डाल दिया था कंस ने, उसके बाद सारा जो भार था यादव वंशियों का, वो सारा भार अक्रूर जी पे आ गया था। तो एज अ फ्रेंड उनको बहुत अच्छा मानते थे, बहुत सपोर्ट मिलता था। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, जब सांदीपनी आश्रम में गए थे, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को 2 दोस्त मिले, जो उन्होंने उनकी ओर से ही सबसे पहले प्रस्ताव दिया था। सबसे पहले जो मित्र थे वो सुदामा, और दूसरे मित्र थे उद्धव। ये 2 मित्र वहाँ पे मिले। उद्धव बहुत ही ज्ञानी थे, बृहस्पति जी के एक शिष्य थे, और बहुत ही बुद्धिमान, उस समय के सबसे अच्छे, और भगवान श्री कृष्ण के मंत्री भी थे और अच्छे दोस्त भी थे। उनसे उन्होंने बहुत अच्छी सलाह ली और अपने राज्य को बहुत अच्छे से रन कराया। तो जो उद्धव जी थे वो बहुत ही ज्ञानी थे। और दूसरे थे सुदामा जी एक ब्राह्मण कुल के थे, और सुदामा जी एक बहुत ही सरल स्वभाव के। आपने सुना ही होगा, सुदामा और भगवान कृष्ण की मित्रता पूरी दुनिया में फेमस है। आज तक लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे सुदामा जी थे, वो सुदामा जी बहुत ही मार्मिक मतलब स्वभाव के थे, और भगवान श्री कृष्ण ने ही पहला हाथ उनसे मित्रता के लिए बढ़ाया था, न कि सुदामा ने तो मना कर दिया था भगवान को, लेकिन भगवान ने फोर्सली उनको अपना फ्रेंड बनाया, क्योंकि भगवान जान गए थे कि सुदामा कैसे हैं। और अब देखिए, बाद में भी सुदामा जी का उन्होंने कितनी हेल्प करी। वो जब दिक्कत आ गई थी, जब उनको श्राप लगा था इस तरह से, जब जो कहानी हुई कि वो उनके चने खा गए थे जब वो लकड़ियाँ काटने गए थे, उसके बाद वो थोड़ा दरिद्र हो गए थे, फिर भगवान ने वापस उनको अकस्मात राजा बना दिया आधी उम्र में। सो दोस्तों, यहाँ पे सुदामा जी की भगवान श्री कृष्ण ने बहुत मदद की। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है अर्जुन का। अर्जुन, ऐसे देखे जाए तो पूरा जो द्वापर युग है, उसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो फर्स्ट टाइम का मिलन है, ये द्रौपदी स्वयंवर के वक्त में होता है। द्रौपदी स्वयंवर जब होता है, और अर्जुन जब मछली की आँख में जब वो तीर चला देते हैं और स्वयंवर सक्सेस होके जब द्रौपदी जी को ले जाते थे, उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पे पहला मिलन होता है। कहते हैं कि अर्जुन जो है वो उनकी जो कुंती माता है बुआ, वो उनकी बुआ का पुत्र है। सो अर्जुन को वो एज अ फ्रेंड बहुत अच्छा मानते थे। और आपने देखा भगवत गीता, पूरा जो गीता भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई थी, उससे लाखों लोग, करोड़ों लोग, पूरी दुनिया उससे प्रेरणा लेती है। तो अर्जुन का चरित्र और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, दोनों एक दूसरे का बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते थे। आपने देखा होगा बहुत अर्जुन की कितनी हेल्प की वहाँ पे। और फिर 5वें नंबर पर दोस्तों, दोस्ती में नाम आता है उनका जो सबसे अच्छे दोस्त थे, वो थी द्रौपदी। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी
द्रौपदी जब स्वयंवर हुआ था तो एज अ द्रुपद जो राजा थे और जो द्वारिका का जो उनका जो मतलब दोस्ती थी दोनों राज्यों की वो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए एज अ भगवान ने द्रौपदी जी को अपनी बहन बना लिया था। और जब बहन बना लिया था तो जब स्वयंवर की बारी आई थी तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि अर्जुन के पहले कर्ण ने अपने मतलब उस धनुष को उठा लिया था जब उठाने की बारी आई थी तो, लेकिन भगवान के एक इशारे पे द्रौपदी जी ने मना बोल दिया कि मैं कर्ण से मतलब विवाह नहीं करूँगी। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी बात माता द्रौपदी मानती थी, और बाद में आपने देखा ही है कि द्रौपदी की भगवान ने कितनी हेल्प करी आगे जाके पूरे युद्ध में भी। और उसके बाद जो वहाँ पे जिस तरह से घटनाक्रम बाद में हुआ था कि द्रौपदी चिरहरण, और उसके बाद भी कितनी जो पूरे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो एज अ फ्रेंड द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसके बाद एक अननोन नाम आता है दोस्तों जिसको लोग नहीं जानते, वो था सात्यकी। जी हाँ, सात्यकी एक ऐसा एक मतलब एक कैरेक्टर था मतलब द्वापर युग में। उनको जब पता चला कि जो अर्जुन थे, हालांकि वो भगवान श्री कृष्ण के फ्रेंड थे सात्विक, लेकिन सात्यकी, लेकिन जब उनको पता चला कि अर्जुन द्वारिका आए हैं तो वो जानते थे कि अर्जुन बहुत ही अच्छे धनुर्धारी थे, तो उनसे धनुर्विद्या सीखने के लिए वो द्वारिका आए थे। और उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण से सात्यकी का जो फ्रेंड सर्कल था बहुत ही अच्छा बना, वो बहुत ही अच्छे नेचर के थे। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ होने के बाद में वो जो नारायणी सेना थी वो नारायणी सेना के प्रमुख सेनापति बन गए थे। और जब महाभारत का युद्ध जब स्टार्ट होने वाला था, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों जब भगवान श्री कृष्ण से मांगने गए तो नारायणी सेना के प्रमुख सेनापति थे, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे कौरवों की ओर से लड़ना पड़ेगा नारायणी सेना को ले जाके, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद में उन्होंने अर्जुन के साथ आना पसंद किया। तो वो भी एक अच्छा फ्रेंड थे। और मैं बता दूं दोस्तों कि जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया था, सब कुछ क्लियर हो गया था, उसके बाद भी जब सब भगवान ने भी सब पृथ्वी लोक छोड़ दिया था, बलराम भगवान ने भी और सारे पांडवों ने, उसके बाद जो सात्यकी जो थे सेनापति, इन्होंने पूरी यादववंशी जो सेना थी उसको चलाया। परीक्षित के समय में भी उनको चलाया। तो ये जो 6 कैरेक्टर थे भगवान श्री कृष्ण के समय में, ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे उनके। आपको भी आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा ही फ्रेंड सर्कल रखना है, ताकि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, इतनी टेंशन भरी लाइफ में आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा हो ताकि उससे आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिले, ना कि नेगेटिव एनर्जी मिले, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ही आपको आगे बढ़ाएगी। नहीं तो दोस्तों आजकल लोग अकेले रहते हैं और किस तरह से अपने आप को एक तरह से मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। अपन देख ही रहे हैं कि किस तरह से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग गलत संगत में पड़ रहे हैं, गलत संगति का असर पड़ रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में आपको जो ये 6 कैरेक्टर भगवान श्री कृष्ण के मैंने आपको बताया है, पहले नंबर पे अक्रूर जी, उसके बाद आपका उद्धव जी महाराज, उसके बाद सुदामा जी, उसके बाद अर्जुन, फिर द्रौपदी और लास्ट में सात्यकी। ये 6 कैरेक्टर को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये 6 कैरेक्टर आपके अंदर एक एनर्जी लाएगा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपको जानने को और मतलब आपको और प्रेरित करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसी लाइफ होना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरी इतना ही था। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।